दोस्तों तो इस वीडियो से मैं आपको सिखाने वाला हूँ डॉट का क्या यूज है। करेक्ट। और जैसे कि आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि ट्रिम रेंज न्यू एक्सेल फंक्शन है जो कि एक्सेल में अवेलेबल हो गया है, लेकिन आपके एक्सेल में ये इनबिल्ड नहीं हुआ है। ये न्यू फीचर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में अवेलेबल है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी जो मैंने एक्सेल लॉगिन कर रखा है वो ऑनलाइन मैंने लॉगिन कर रखा है, वेब वर्जन। करेक्ट। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है कि हम एक्सेल को कैसे ऑनलाइन यूज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वाला वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। यहां पर देखिए काफी सिंपल है, एक टेबल है मेरे पास और ये दो टेबल है। इन दोनों को इफ इन केस आपके पास सिचुएशन आती है इन दोनों को कंबाइन करना है तो आप क्या करोगे। करीबन आपको मैंने वीडियो बताया वी स्टैक जो कि फीचर अवेलेबल है, आपके एक्सेल में भी अवेलेबल होगा। करेक्ट। वी स्टैक से आप ये दोनों के दोनों जोड़ सकते हो। ये जस्ट आपको सिखाने के ये दोनों टेबल है मेरे पास। हो सकता है कि आपके पास डेटा लार्ज हो, अलग टेबल हो, तो एक काम करता हूं मैं, ये हेडर इनका कंट्रोल सी और पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी। करेक्ट। और यहां पर मैं यूज करूंगा वी स्टैक। ये देखिए वी स्टैक आ गया। सबसे पहले पूछ रहा है रेंज। एक काम कर रहा हूं, रेंज में 10 तक ले लेता हूं। दूसरा एरे, एक काम करता हूं, रेंज यहां तक ले लेता हूं। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, इंटर हिट करता हूं, अब देखिए अब आपके सामने उसने 000 पुट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, लेट सपोज यहां पर टी टाइप करते हैं, मान लीजिए 100 सेल टाइप करते हैं, वो रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन जीरो को कैसे आप रिमूव करोगे। तो उसके लिए हमें यहां पर क्या यूज करना है मैं आपको बताता हूं। उसके लिए एक बहुत छोटा फंक्शन है जो कि आप एक्सेल में ये लॉन्च हो गया है। करेक्ट। सिंपल हमने यहां पर लिखना है डॉट। क्या लिखना है, डॉट। ये कॉलन है, कॉलन के बाद आपने यहां पर लिखना है डॉट साइन। करेक्ट। और जो डी और ई जो रेंज है सेकंड, यहां पर भी लिखना है डॉट। जस्ट आपने इंटर हिट करना है। अब उसने क्या कर दिया, सारे के सारे ब्लैंक जो आ रहे हैं वो रिमूव कर दिया है। अगर मान लीजिए यहां पर जे टाइप करते हैं और इनके सेल टाइप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहां पर पॉपुलेट हो जाएगी, क्योंकि रेंज यहां पर आपने यहां तक दी थी। तो यहां तक जो जो न्यू एंट्री आती जाएगी वो ऐड होता जाएगा। तो इस तरीके से डॉट फंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से डॉट फंक्शन का यूज आप एक्सेल में कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, लेकिन ये एक्सेल में अभी अवेलेबल नहीं होगा। अगर ऑफिस 365 है वहां पर ये वाला फीचर ला दिया गया है। करेक्ट। तो इस फीचर से आप ये कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।